हाय स्टूडेंट्स। अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। प्लांट्स एंड एनिमल आर पीएच सेंसिटिव। अब इसका क्या मतलब है? हम पीएच सेंसिटिव होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। हमारी बॉडी इस पीएच रेंज के अंदर ही वर्क करती है। When pH of rainwater is less than 5.6, it is called acid rain। और जब रेन वाटर की पीएच 5.6 से कम होती है तो उसको एसिड रेन कहते हैं। When this acid rain water flows into river, when water is acidic, तो रिवर का पानी भी क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। और इस वजह से एक्वेटिक लाइफ फॉर्म जो होती है उनका सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो जाता है। फिर फ्रॉग्स, फिशेज, इनकी डेथ होती है। इनकी डेथ होने से ऑक्सीजन जो होती है पानी में वो कम होती रहती है। इस वजह से जो बीओडी होती है, बीओडी की रेट इंक्रीज हो जाती है, बीओडी बढ़ जाती है। अब ये बीओडी क्या है? बीओडी की फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जब ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई। इस वजह से वाटर पोल्यूशन होता है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है पीएच ऑफ सोइल। प्लांट्स रिक्वायर a specific pH range for their healthy growth between 5.5 to 7.5। अब देखते हैं इसमें ब्लूबेरीज, ब्लूबेरी, बर्गर किंग गए, वहां पे थिक शेक बेरी ब्लास्ट शेक पिया, वो ब्लूबेरी। एंड एजेलीज, एजेलीज एक रोडोडेंड्रन लार्ज जीनस है। इसमें लगभग 1024 स्पीशीज के वुडी प्लांट्स है, उनमें से एक एजेलीस है। एजेलीस को यदि मैं हिंदी में लिखूं तो इसको बुरांस कहते हैं, जो कि उत्तराखंड, मसूरी, मसूरी में खूब सारे उगे हुए हैं ये। बिल्कुल इनकी पिंक पेटल्स होती है, बड़े सुंदर प्लांट्स होते हैं ये। ग्रो बेस्ट इन एसिडिक सोइल विद पीएच ऑफ 4.5 to 5.5। ये एसिडिक पीएच में अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। नेक्स्ट है लोन। घरों में जो लोन वगैरह, बाग बगीचों में लोन बनाते हैं, लोन में जो पीएच होती है वो 5.5 से लेके 6 पीएच तक होती है। और रोजेस डू बेस्ट इन न्यूट्रल सोइल विद पीएच ऑफ 6.5 to 7। रोजेस जो न्यूट्रल सोइल होती है उनमें अच्छे से ग्रोथ करते हैं। और वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल। स्लाइटली एसिडिक का मतलब 6 से लेके 7 तक। लेस एसिडिक सोइल एंड न्यूट्रल सोइल के अंदर वेजिटेबल्स अच्छे से ग्रो कर पाती है। हाय स्टूडेंट्स। अब पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की पीएच क्या है? आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl acid which helps in digestion। The stomach has a pH of around 1.0 to 3.0। बहुत ही भयंकर एसिडिक होता है HCl एसिड स्टमक वाला। Which activates digestive enzymes like pepsin which break down proteins। ये डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करता है, पेप्सिन को। और पेप्सिन प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन हैज ए पीएच ऑफ अराउंड 7 to 8। स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच होती है बेसिक नेचर की, वीक बेसिक कह सकते हैं, माइल्ड बेसिक, विच इज मोर अल्कलाइन। दिस पीएच इज नेसेसरी फॉर द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करती है, जो कि पेनक्रियाज और बाइल से आते हैं। वो क्या काम करते हैं? कार्ब्स का और फैट्स का डाइजेशन करने का। pH of saliva is usually between 6.5 to 7.5। 6.5 to 7.5 का मतलब mild acidic to neutral। During indigestion, stomach produces more acid। और जब खाने का सही से डाइजेशन नहीं होता है तो स्टमक बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है। उससे हमारे स्टमक में पेन होता है, इरिटेशन होती है, एसिडिटी हो जाती है। टू गेट रीड ऑफ दिस पेन वी कैन यूज एंटासिड, जिसको माइल्ड बेस भी कहते हैं। एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मेडिकल की दुकान से लेके आते हैं।
पीने वाली दवाई जो पिंक कलर की होती है लगभग, टू न्यूट्रलाइज एक्सिस एसिड, और हमने पढ़ा ही है एसिड और बेस की रिएक्शन के बाद में न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, एसिडिटी से हमारे को निजात मिल जाती है। हाय स्टूडेंट्स, अब देखो पीएच चेंज इज द कॉज ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। जब 5.5 से कम पीएच होगी तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। टूथ डिके का मतलब इनेमल जो है, इनेमल जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी है वो कोरोड्स होना स्टार्ट होता है। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फोस्फेट डजंट डिसॉल्व इन वाटर, पानी में डिसॉल्व नहीं होता, बट कोरोड्स व्हेन पीएच इज लोअर देन 5.5। लेकिन कोरोड होना स्टार्ट कर देता है 5.5 से पीएच कम होती। कोरोड का मतलब घिसना स्टार्ट हो जाता है। प्रोड्यूस बाय डिग्रेडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स बाय बैक्टीरिया, क्योंकि जो बैक्टीरिया हमारे मुंह में होते हैं वो फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं। डिग्रेड करने के बाद में एसिड का प्रोड्यूस करते हैं, और उस एसिड की वजह से हमारे मुंह की जो पीएच होती है वो 5.5 से क्या हो जाती है, कम, और टूथ का इनेमल जो है वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है। यूजिंग टूथपेस्ट नॉर्मली बेसिक होता है टूथपेस्ट, टूथ डिके कैन बी प्रिवेंटेड। नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। अब पहले बात करते हैं बी स्टिंग की, मधुमक्खी। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन। ये जो एसिड होता है फॉर्मिक एसिड होता है। बी स्टिंग लीव्स इन एसिड फॉर्मिक एसिड which cause pain and irritation. Use of a mild base like baking soda on stung area gives relief. और उस स्टंग एरिया पे जब अपन बेकिंग सोडा लगाते हैं तो उससे ठीक हो जाता है मामला सब कुछ। स्टिंगी केयर ऑफ नेटल लीव्स, नेटल प्लांट होता है उसकी जो लीव के ऊपर जब टच करते हैं तो वो मेथनोइक एसिड हमारे में इंजेक्ट कर देती है, तो उससे ऐसा लगता है कि हमारा हाथ जल गया, बर्निंग सेंसेशन फील होती है। और रबिंग विथ लीफ ऑफ डॉग प्लांट गिव रिलीफ, और डॉग प्लांट की लीफ को रब करने पे रिलीफ हो जाता है भैया।